हाय, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर दलजीत कौर। मैं हैदराबाद में बसी एक मनोचिकित्सक हूं। मैं अपनी कंपनी डॉन हेल्दी माइंड्स के द्वारा आप सब लोगों में मानसिक रोगों के बारे में ज्ञान दूंगी। सितंबर का महीना डिमेंशिया अवेयरनेस मंथ माना जाता है, इसीलिए आज हम डिमेंशिया के बारे में जानकारी देंगे। इंडिया में 40 लाख लोग किसी न किसी तरीके के डिमेंशिया के शिकार है, इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। डिमेंशिया को भूलने की बीमारी या स्मृति भ्रंश कहते हैं। डिमेंशिया कई प्रकार के हैं: अल्जाइमर्स डिमेंशिया, वास्कुलर डिमेंशिया, लीवी बॉडी डिमेंशिया एंड फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। सबसे कॉमन इसमें है अल्जाइमर्स डिमेंशिया, इसके बाद आता है वास्कुलर डिमेंशिया। डिमेंशिया के लक्षण है मेमोरी लॉस, जो कि याददाश्त की कमी, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, जो कि बोलने में कठिनाई, रिड्यूस थिंकिंग एबिलिटी, जो कि सोचने की क्षमता कम हो जाना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेफिसिट, जो कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में भी कमी हो जाना। हमें ये समझना ज़रूरी है कि डिमेंशिया बुढ़ापे की साधारण निशानी नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है। डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, टीचर्स को, पढ़े लिखे लोगों को और आम जनता, किसी को भी हो सकती है। अक्सर ये 65 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, किसी किसी को 50 साल के बाद भी ये हो सकती है। डिमेंशिया के कारण हमारे ब्रेन में कुछ परिवर्तन आते हैं। वास्कुलर डिमेंशिया छोटे छोटे स्ट्रोक्स की वजह से भी हो सकता है। सामान्य बीमारियां जैसे कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर डिमेंशिया को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, इसीलिए इन सब का भी संचालन करना बहुत ही ज़रूरी है। डिमेंशिया में आप देखेंगे कि याददाश्त की कमजोरी के बावजूद लोगों को पुरानी बातें बहुत अच्छे से याद रहती है। फर्क यहाँ पे हमको दिखता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जैसे कि हाल ही की बातों को भूल जाना, जैसे कि कोई किसी से मिले हो वो भूल गए, कुछ खाया हो वो भूल गए, कहीं कुछ रखा हो वो भूल गए। जैसे कि लोग अक्सर चाबी, चश्मा ऐसा तो रख के भूल जाते हैं। ये डिमेंशिया नहीं है, बट इसके साथ साथ अगर आपको दूसरे लक्षण भी देखे तो आपको डिमेंशिया के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी बार लोग जैसे किचन में काम करते हुए गैस या सिलेंडर या चूल्हा बंद करना भूल जाते हैं। इससे वो अपने आप को एक रिस्की सिचुएशन में डाल देते हैं। अब लैंग्वेज पर असर होने की वजह से हो सकता है कि लोग एक ही बात को बार बार दोहराते रहें। काफ़ी बार उन्हें लोगों का नाम याद नहीं रहता है, रिश्तेदारों को पहचान नहीं पाते हैं, कौन सा दिन है, महीना है, क्या टाइम हुआ है, कौन सा मौसम है, या वो खुद अभी कहाँ पर है, हो सकता है ये भी उन्हें याद ना हो। कुछ और कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि जानने वाली जगहों पर जहाँ की पहले आते जाते थे, अब उन्हें आने और जाने का रास्ता याद ना हो, इसलिए लोग घर से बाहर निकलने के बाद अक्सर भटक जाते हैं। सीढ़ियों पे चढ़ने उतरने के समय उनको शायद ठीक से अंदाज़ा ना हो कि अपना अगला कदम कहाँ पे रखना है, और उसकी वजह से शायद वो गिर पड़े। घर में अपने रूम की तरफ या बाथरूम में जाने के बदले शायद वो किचन में या कोई और रूम पे चले जाए और काफ़ी बार दूसरी रूम्स को बाथरूम समझकर इस्तेमाल भी कर ले। बहुत लोग जो है पैसों का हिसाब किताब करने में भी उनको मुश्किल हो सकती है। बहुत सारे लोगों को पैसों का हिसाब किताब करने में भी मुश्किल हो सकती है। डिसीजन लेने में तकलीफ हो सकती है, जैसे कि रोज़मर्रा की बातें हो उसमें मुश्किल हो सकती है। भूलने की वजह से वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाए और अपने आप में रहना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें एक ही दम शुरू नहीं होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें छोटे छोटे लक्षण डिमेंशिया के दिखाई देने शुरू होते हैं। अक्सर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को उम्र का तकाजा या बुढ़ापे के लक्षण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि शायद उनके बुजुर्ग उन्हें जानबूझकर तंग कर रहे हो, क्योंकि व्यवहार में काफ़ी सारा बदलाव आता है। लेकिन आज मैं आप सबको सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने बुजुर्गों में अगर कोई भी इस तरीके का चेंज देखें, छोटा सा भी चेंज देखें, तो आप बिल्कुल उन्हें अपने डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाइए, उनसे टेस्ट करवाइए। डॉक्टर्स जो है ब्लड टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन स्कैन करवाएंगे। अगर सब ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है,
अगर वो डिमेंशिया की बीमारी के लक्षण हैं तो फिर आप उनका जल्दी से जल्दी इलाज करवाइए। साइकाट्रिस्ट के पास जाने से आपको जो मेमोरी टेस्टिंग है वो डिटेल में आप करवा सकते हैं। डिमेंशिया एक तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है, इसीलिए हमें उसको जल्दी ही पकड़ में लाना है ताकि हम उसे आगे बढ़ने से रोक सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज और यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक रोग और मानसिक मुश्किलों को और जानने की रुचि है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे जाके बहुत सारे दूसरे मानसिक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।